इन्होंने 2 जन्म देखे। आजकल 2 जन्म देखने वाले कुछ लोग ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो ये कहानी ऐसी है कि एक जीवन में ये अपने आप को एक फिशरमैन के रूप में देखती हैं। अपने आप को एक अच्छा मोटा ताज़ा लड़का के रूप में ही इन्होंने देखा जो बहुत मजबूत है। तो ऊपर भी ऐसे कोनिकल झोपड़ी ही है और नीचे जो बना हुआ है हाँ, वो भी सारा उसी का हे का ही बना हुआ है। अभी ऐसे कोई मिट्टी का स्ट्रक्चर या कोई ब्रिक का स्ट्रक्चर इस तरह। और पत्नी जो थी वो इस जीवन में इनकी मदर है, मेरी माँ है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं संजय शर्मा और ये कौन है नहीं बताऊंगा अभी। इनका आग्रह है कि नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये US में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं। अभी थोड़े दिनों के लिए इंडिया आई हैं तो इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये सेशन हमारे साथ ज्वाइन किया और इन्होंने 2 जन्म देखे। आजकल 2 जन्म देखने वाले कुछ लोग ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो खैर इन्होंने भी 2 जन्म देखा और इनके कुछ सवाल थे तो उसमें कुछ इनको समझ में आया, कुछ हम समझा देंगे अभी। तो ये कहानी ऐसी है कि एक जीवन में ये अपने आप को एक फिशरमैन के रूप में देखती हैं जो कहीं इधर बहामास टाइप का कोई जगह पे ये हैं और वहाँ पर एक फिशरमैन है, यानी मछली पकड़ने का काम ये करती हैं। और एक आइलैंड है जिसके ऊपर ये रहते हैं। ये द्वीप में एक समुद्री द्वीप है, बीच में गोलाई बनी हुई है। अच्छा, तो बालकोनों वाला पहाड़ है दूर में और उसकी गोलाई दिखती है आपको? धुआं भी निकाल रहा है। अच्छा, धुआं भी निकलता है। क्या हुआ है बताएं, पूरी तरह से कहानी को ठीक से बताएं, क्या हुआ है? तूफान आए, नाव मैंने वहीं छोड़ दी और मैं कूद गई हूँ पानी में। और अब स्विम करते करते मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। किनारे आ गए हो आप? हाँ। तो आके क्या किनारे लेट गए हो कि लोगों से बात करने के बाद फिर बेहोश हुए हो, क्या हो रहा है? मैं किनारे पहुँच गई हूँ, उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई। शायद मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब खुद ही इकट्ठे हैं। अच्छा, नाव वापस आई कि नहीं आई आपके पास? नहीं, नाव चली गई। नाव चली गई? हाँ, वो लहरों के बहाव में चली गई दूर। हाँ, आपका लहरों में बह के चली गई है, समंदर उसे ले गया। अब आपका गुजारा कैसे हो रहा है? नाव के बिना आपका जीवन यापन कठिन हो गया? कैसे चल रहा है? सब सही चल रहा है? काम पर चल रहा ये है? कोई नई जगह है, ये मेरा गांव नहीं है। अच्छा, ये उसी किनारे से लगा हुआ कुछ। यहाँ के लोगों ने शर्ट और निक्कर पहने हैं। हाँ, तो आप किसी और गांव में जाके उतरे हो क्या, निकले हो क्या? हाँ। अच्छा, ये आपका गांव में नहीं निकले आप? नहीं। हाँ, नाव से कूद के आप जब तैर के किनारे पहुंचे तो ये कोई और गांव है? हाँ। ठीक है, चलिए। ऐसी जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल पुराना कुछ है। बच्चों के कपड़े कैसे हैं? कपड़े नहीं है, बस ऐसे करधनी से, जैसे बस थोड़ा कपड़ा आगे लटका है, थोड़ा पीछे लटका है, बाकी ऐसे ही खेल रहे हैं। अच्छा, सब काले काले हैं, मैं भी काला हूँ। तलवे और हाथ बिल्कुल सफ़ेद हैं। बहुत सुंदर द्वीप एक था जहाँ पे ये रहती थी लड़के के रूप में। अपने आप को एक अच्छा मोटा ताज़ा लड़का के रूप में ही इन्होंने देखा जो बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ा ब्लैक है, काला। और उस जीवन में उन्होंने देखा कि वो फिशरमैन है, गांव में लोगों को थोड़ी मदद करते हैं, दयालु किस्म के व्यक्ति हैं और लोगों की मदद करते हैं। लोगों को समुद्र से अगर कुछ मछलियां पकड़ के लाते हैं तो गांव में बांट भी देते हैं। बांटने का इनका स्वभाव रहा है। और उस जीवन में, फिशरमैन के जीवन में, इन्होंने जो अपनी वाइफ को देखा, एक झोपड़ी जैसा ही, झोपड़ी ही थी घर आपका, तो ये झोपड़ी ही थी। और उसमें जो इन्होंने देखा कि वाइफ और ये, उस झोपड़ी का थोड़ा सा बताइए, क्या कैसा टाइप का था उसके अंदर? कोई कमरे या कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी, बस एक ही जगह के बस झोपड़ी में घुसे जो भी है वहीं दिख रहा है। एक चूल्हा जल रहा है।
जैसे हे की झोपड़ी होती है, ऐसे ऐश ब्राउन कलर के सारा हे था, तो ऊपर भी ऐसे कोनिकल झोपड़ी ही है, और नीचे जो बना हुआ है हाँ, वो भी सारा उसी का हे का ही बना हुआ है। अभी ऐसे कोई मिट्टी का स्ट्रक्चर या कोई ब्रिक का स्ट्रक्चर इस तरीके का कुछ नहीं था। अच्छा, तो ब्रिक या मिट्टी वगैरह कुछ नहीं था, उसी से बना हुआ था। और ये उस झोपड़ी में इन्होंने अपना जीवन गुजारा। उसमें वाइफ ही थी इनके पास, बच्चे नहीं हुए थे उस जीवन में इनके। बस हम दोनों ही हैं, मैं और मेरी वाइफ। अच्छा, कोई बच्चे हुए आपके? नहीं, शायद वो ही रैबिट ही हमारे बच्चे हैं। कोई बच्चे नहीं हुए? नहीं। और पत्नी जो थी वो इस जीवन में इनकी मदर है, मेरी माँ है। इस जीवन में इनकी माँ के रूप में आई हैं पत्नी। और फिर उस जीवन में उन्होंने अपना लाइफ करीब 70 साल का ये समय था। तैर के गया था ना बाहर कहीं पे, किसी जगह पे तैर के निकला था, बेहोश हुआ था। फिर दाढ़ी वाला हो गया है क्या? और सफ़ेद दाढ़ी है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे अपने कस्बे का, अपनी ट्राइब का, ऐसे जैसे लोग पूछते हैं उसे, उससे की सलाह लेते हों। अपने टाइप का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है ये। उस ट्राइब के लोग इससे बात करते हैं, पूछते हैं। दाढ़ी सफ़ेद है, बाल भी सफ़ेद हैं आपके। ठीक है। क्या उम्र है इस समय आपकी? 50 या ज़्यादा है? ज़्यादा। कितनी उम्र है? 70 की उम्र में देख रहे हो आप अपने आप को, बहुत अच्छा। और 70 साल का जीवन इन्होंने गुजारा। एक अच्छे दयालु नाविक कह लीजिए, एक दयालु मछली पकड़ने वाला कह लीजिए, उसके रूप में इन्होंने अपने आप को वहाँ पर देखा। और दूसरा जीवन इनका रहा एक पंडित जी का। दूसरा जीवन इन्होंने बिताया बिहार में, इनका जीवन बीता है। और वहाँ ये मारवाड़ी फैमिली में थी, एक जो मुनिम का धंधा उस तरह का करती, लेकिन इनको पंडिताई की रुचि थी। ये धर्म कर्म और शास्त्र अर्जन, पढ़ाई लिखाई, इस पे ज़्यादा इनका ध्यान। घर वाले इनको पसंद नहीं करते थे, और एक तरह से इनको घर छोड़ के जाना पड़ा अपना। जिद की थी घर में कि मुझे ये पढ़ना है या इस तरह का पढ़ना है, ऐसा कहा था? आपकी जिद की वजह से पढ़ाया जा रहा है आपको? उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता कि उनका बेटा ऐसे इस तरीके की पढ़ाई कर रहा है, या इस तरीके की भगवान में इंटरेस्टेड है। और घर छोड़ के जाके फिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, फिर अपना जीवन स्वयं जिया। पंडित का काम उस इलाके में वो करते थे। फिर इनके वहाँ पर इनकी वाइफ और 2 बच्चे इन्होंने देखे, और बहुत अच्छा जीवन चला इनका। वाइफ जो थी, इस पंडित की जो वाइफ थी, वर्तमान में कौन है? वो मेरे इस जीवन के हस्बैंड हैं। अभी इसके हस्बैंड है। ठीक है, अदला बदली कर लिया है उन्होंने अपना। तो ये पंडित जी अभी इस समय महिला है, और वो महिला जो थी वो आज इस समय इनके हस्बैंड है। ठीक है मित्रों, इस वाइफ से मिलती जुलती एनर्जी प्रेजेंट लाइफ में किसी व्यक्ति की है? आंखें तो मेरे को नहीं दिख रही, लेकिन एनर्जी और कंफर्ट जो है वो मेरे प्रेजेंट हस्बैंड का है। तो चूंकि इनकी फ्लाइट का समय हो गया, हम कहानी को जानबूझ के ज़्यादा नहीं खींच पा रहे हैं, छोटा सा इसके बातचीत करेंगे इनके एक्सपीरियंस को लेकर। ओवरऑल आप ये 3-3.5 घंटे का आपका ये सेशन चला है, और कुछ हीलिंग का प्रोसेस भी हम लोगों ने किया है। कैसा लग रहा है अब आपको इस समय, इससे जागरण के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? और ये ओवरऑल इस प्रोसेस को लेकर आप क्या सोच रही है? जो मेरा फर्स्ट थॉट था आईज ओपन करने के बाद, पहली चीज़ तो मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि 3-3.5 घंटे हो गए हैं। अगर मैं बहुत स्ट्रेच करूँ तो मे बी 1-1.5 आवर्स। अच्छा। तो इतने में मुझे लगा कि बस मैं इतनी देर ही बैठी हूँ। बाकी डेफिनेटली जहाँ तक मेरी पास्ट लाइफ का कंसर्न है, वो चैप्टर्स ओपन हुए, कुछ बातों के आंसर मिले, कुछ अभी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। बट साथ में जो हीलिंग प्रोसेस की गई है, आइज़ ओपन करते ही वो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है। आप जिस तरीके से खुद को देखते हैं, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ की स्टोरी को देखते हैं या अपनी एग्जिस्टेंस को देखते हैं,
हाँ। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है, पता चलता है कि शायद सिर्फ यही कॉस्ट्यूम या यही चोला नहीं है, ये सब तो चलता रहना है। या ये चलता रहे। अच्छा, एक मज़े की बात है ना, ये पंडित जी के रूप में जब इन्होंने शरीर छोड़ा था, सिधारे थे, तो पत्नी और बच्चे नीचे ही थे, ये चले, तो इन महाशय को लग रहा था ठीक है, अपना अपना कर्म है, वो लोग रहेंगे, सुखी रहेंगे। ठीक है, क्या भाव आ रहा है इस समय आपके मन में? कुछ नहीं, जाना ही था। जाना ही था। पत्नी को छोड़ने का अफसोस? मरेंगे तो पत्नी छूट गई, इसको लेके कोई दुख? नहीं, बच्चे संभाल लेंगे लग रहा है? नहीं, मुझे पता है कि ये सब ड्रामा है। क्या क्या पता है आपको? कि पत्नी जो है अकेली नहीं हो जाएगी? नहीं, उसके अपने कर्म, उसकी अपनी जर्नी है। अच्छा, ठीक है। कोई बहुत चिंता नहीं थी कि पत्नी और बच्चे को छोड़ के भाग रहा हूँ या जा रहा हूँ, इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये उतने आत्मज्ञानी थे, तो इनको लगा कि ठीक है, उनका अपना कर्म हिसाब करेगा और उनको सही समय पे उनके रास्ते पे लेके जाएगा। और मेरे को उस जीवन में संपूर्ण विश्वास था कि मेरा परिवार जो है वो भी इतना ज्ञानी है कि हम सब उस एंसेस्ट्री, उस स्ट्रिंग से आते हैं जहां हम सब में इस बात की क्लैरिटी थी कि सब अपना अपना रोल करने आए। मैं जा रही हूँ, पीछे बाकियों को भी आना है, पर सबको अपने कर्म अच्छे रख के आना है। ये मतलब इस तरह का ज्ञान इनको मिल गया था। अच्छा, इनका जो है ना, ये इस लाइफ पर्पस क्या है, इनका मुख्य सवाल था। इनके भीतर कुछ थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी है और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। इनको असली जो सवाल था ना इनका, जो इस पूरे इसका सार कहूँ मैं, वो ये था कि इनको जानना था कि इनका लाइफ पर्पस क्या है, इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, इस जीवन को अब किस तरह से जीना है। अभी तक तो जी लिया, और इस जीवन में अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। आंसर आपको मिला? कैसा लगा आपको आंसर? याद है कि मैं बताऊं? नहीं, मतलब मेरे को ये तो याद है कि मैंने ये बोला था कि मैं ह्यूमैनिटी को डिवोट करना चाहती हूँ अपने आप को, कि मैं कुछ भी ऐसा करूँ कि मैं ह्यूमन को हील और हेल्प कर पाऊँ। तो आई रिमेंबर माई आंसर। कैसे याद है होगा? कैसे होगा? ये अभी शायद मुझे भविष्य में अपने आप पता चल जाएगा इनको। देखिए, डिवाइन जब आपके लिए कोई चीज़, कोई प्लान करके रखता है, आपको समय आने पे वो प्लान आपको दिया जाता है, सामने आ जाता है प्लान। उसके पहले आपको धीरे धीरे तैयार किया जाता है। यानी समझिए कि आपको गड्ढा खोदना सिखाया जा रहा है, एक समय आएगा आपको ट्री दिया जाएगा, प्लांट दिया जाएगा, लो लगा लो। तब आपको समझ में आता है, अच्छा इतनी देर से मैं गड्ढा इसीलिए खोद रहा था क्या, कि ये पेड़ लगाऊं। इसी तरह की बात है, इनको तैयार किया गया है डिवाइन की तरफ से आने वाले दिनों के लिए, जो इनको करना है। संदेश इनका साफ था कि इनको लोगों की मदद करने वाले क्षेत्र में जाना है इनको, ये साफ संदेश इनके लिए है। अच्छा, लोगों की सेवा, पिछले जब पंडित जी के रूप में इनका जीवन था, स्पिरिचुअल लाइफ थी, तो वहाँ भी इन्होंने ठीक ठाक गृहस्थ रहते हुए भी स्पिरिचुअल काफ़ी थे। ऐसा नहीं था कि वो गृहस्थ थे तो पंडित जी भूल गए सब कुछ ना, पूरी तरह से वो अच्छी तरह से स्पिरिचुअल थे। लेकिन वहाँ पे ये जो सेवा वाला जो पार्ट है ना, वो मिस था। वो मिसिंग हिस्से को इस बार परमात्मा ने जोड़ दिया इनके लिए, डिवाइन ने जोड़ दिया, ईश्वर ने जोड़ दिया। और अब जो है, हैं तो वही लोग, वही दोनों फिर से आए हैं धरती पे, लेकिन अब इनके पास उस सेवा के लिए टाइम और एक माहौल इनको दिया जा रहा है। उस जीवन में कुछ संघर्ष थे, घर परिवार से छोड़ के भी निकलना पड़ा था, घर वाले साथ भी नहीं दे रहे थे, दिक्कतें थी थोड़ी। लेकिन अब जो है डिवाइन ने इनको मौका दिया है कि चलिए अब आप जो काम नहीं कर पाए थे उसको करिए, लोगों की सेवा में आगे बढ़िए। हीलिंग करने के बाद एक खास तरह की एनर्जी क्या आपने महसूस की उस दौरान? बिल्कुल, उस दौरान मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत टाइम से इस तरीके की स्टडीज़, बुक्स कह लीजिए, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कह लीजिए, इस तरीके की चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा। बट कहीं ना कहीं जो आप खुद से करते हैं और जब आप एक्सपर्ट्स के साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ एस्ट्रल वर्ल्ड से, एस्ट्रल ट्रैवल से। बहुत कोशिश करी मैंने, कभी फीलिंग नहीं आई। बट आज मैंने अपने आप को धुएं की फॉर्म में शरीर से, चाहे वो सेकंड के लिए था, क्षणभंगुर था, लेकिन मैंने मेरा जो एक इमेज है, इस इमेज में मैं नहीं थी, लेकिन एक धुएं की फॉर्म में मैंने इस शरीर को छोड़ा। शरीर से निकल के बाहर
वो अनुभव किया आपने, हाँ जी। अलग हट के अनुभव किया। हाँ जी, तो और मित्रों बॉडी बहुत लाइट फील करती है, और जब आप एक सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में होते हो, जब आप एक्सपर्ट्स के, आप ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हो जिनके साथ सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते बट एक संरक्षण फील कर रहे होते हो, तो आई गेस वो आप घर बैठ के अकेले नहीं कर सकते, और वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए। मित्रों, इनकी फ़्लाइट का समय है, हम ज़्यादा इनको खींच नहीं पाएंगे, घड़ी इशारा किया जा रहा है कि टाइम हो गया है। तो ठीक है, आज इस बातचीत में इतना ही, बाकी कहानी आप अलग से आपको सुना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही। आपने जो लगातार हमें प्यार दिया है, सहयोग दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ कमेंट्स भी करते रहिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू।